हेलो दोस्तों। तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं चेक योर प्रोग्रेस 6 क्लियर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के चेक योर प्रोग्रेस 6 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें जो हम क्वेश्चन नंबर 1 जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें सिंपल क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक केटल ड्रॉस अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्रॉम फॉर 5 मिनट। सिंपल कह रहा है कि इसमें जो केटल है, केटल क्या कर रहा है कि 5 एम्पियर की करंट जो है 5 मिनट तक भेजी जा रही है। इट मतलब कि इफ द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स एलिमेंट इज 80 ओम, जो इसका रेजिस्टेंस है, जो केटल का रेजिस्टेंस है, जो इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उस एलिमेंट का उसका रेजिस्टेंस 80 ओम है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी ड्रॉन बाय द केटल इन किलोजूल। किलोजूल में हमें एनर्जी कैलकुलेट करना है कि कितनी एनर्जी खर्च होगी। तो क्लियर। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं कि क्या क्या गिवन है वो नोट कर लेते हैं। सबसे पहले करंट गिवन है। ओके, तो करंट को क्या करते हैं हम लोग, करंट हमारा कितना है 5 एम्पियर, और करंट को क्या है आई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। फिर कितने टाइम तक, तो टी जो है 5 मिनट। अब देखिए मिनट को हमें सेकेंड में बदलना है, क्योंकि हम क्या करते हैं किसी भी चीज़ को सेम यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो जो सेकेंड हमारी है वो यूनिट को सेकेंड में हमें करना पड़ेगा। तो हमें ये टोटल, अगर हम लोग 5 मिनट को 60 सेकेंड पर मिनट का है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 300 सेकेंड आ जाएगा। क्लियर। तो हम लोग इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर। तो इसके बाद एनर्जी कितनी, इनका कहना है कि, और यहाँ रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस कितना है 80 ओम का है, और यह एनर्जी कितनी खर्च हो रही है वो उन्होंने पूछ रहे हैं। ठीक है, वो भी किलो जूल में। ध्यान देना है, जो यहाँ पर हमारी एनर्जी है वो जूल में आएगी, और ये पूछ रहे हैं किलो जूल में, तो उसे किलो जूल को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आपको मालूम है, अगर किलो जूल, अगर मैं कहूँ 1 किलो जूल बराबर कितने जूल होते हैं, तो आप कहेंगे 1000 जूल होते हैं। मतलब जो भी जूल में एनर्जी आएगी उसको अगर हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वो किलो जूल में आ जाएगा। क्लियर। तो हमें एक फॉर्मूला मालूम है एनर्जी के रिस्पेक्ट में, E इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ई इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो हमें यहाँ पर क्या है, वैल्यू गिवन है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो 5 है करंट की वैल्यू, 5 लिख देंगे। रेजिस्टेंस कितना है 80 ओम, और सेकेंड कितना है, टाइम कितना है 300 सेकेंड। क्लियर। तो ये हो जाएगा 25, 80 एंड 300। तो हम जानते हैं 25 8 जा 200 होता है। क्लियर। तो 10 और एक्स्ट्रा करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, 2000 इंटू 300, तो 6 हो जाएगा, और जितनी जीरो है आप कैलकुलेट करके ईजिली नोट कर सकते हैं। तो ये आपका लगभग 6 लाख के करीब आ जाएगी। 6 लाख की तरह 6 लाख आ जा रहा है, 6 लाख जूल आ रहा है। ठीक है, आपकी एनर्जी कितनी है 6 लाख जूल, लेकिन इन्होंने क्या पूछा है किलो जूल में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड कर देना है, तो कितना हो जाएगा। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलो जूल में। क्लियर। तो E इक्वल टू 600 किलो जूल, ये आपकी हो गई एनर्जी। क्लियर हुई, इसमें कोई कंफ्यूजन। क्लियर। सिंपल है, उन्होंने क्या कहा है कि एक केटल है, वो उसमें क्या है 5 एम्पियर का करंट हम लोग 5 मिनट तक पास कर रहे हैं, और उसकी रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस जो है वो 80 ओम है। तो कितनी एनर्जी खर्च होगी। ठीक है, केटल में 5 एम्पियर करंट पास हो रही है 5 मिनट तक, और उसकी रेजिस्टेंस ये है, तो कितनी एनर्जी। ठीक है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी ड्रॉन बाय द केटल इन किलो जूल। क्लियर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। इसमें क्या है, गिवन क्या है, सबसे पहले लिखते चलेंगे। करंट कितना है 10 एम्पियर है, फ्लो थ्रू एन इलेक्ट्रिक ओवन। अब कह रहा है 10 एम्पियर की करंट क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक ओवन ओवन में पास हो रही है, जिसका रेजिस्टेंस क्या है 80 ओम, फॉर 1 आवर। कितना, 1 घंटे के लिए पास हो रही है। टी इक्वल टू 1 आवर। कैलकुलेट द रेट ऑफ जनरेट
जनरेशन ऑफ हीट। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, जनरेशन ऑफ हीट पूछ रहा है। तो देखिए एक चीज़ क्या है कि यहाँ टाइम से जो रेट ऑफ जनरेशन ऑफ हीट होता है उसका टाइम से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर जो हमें रेट ऑफ जनरेशन का फॉर्मूला हमें मालूम है, रेट ऑफ जनरेशन को पी से हम डिनोट करते हैं। क्लियर। तो जो रेट ऑफ जनरेशन को पी से डिनोट करते हैं और पी इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर। तो देखिए P इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है। तो हमें मालूम है कि इसमें क्या है, कहीं टाइम का रिलेशन नहीं, तो ना हमें कन्वर्ट करने की जरूरत है ना यूज करने की। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दे देता है कभी कभी क्वेश्चन में अब कन्फ्यूजन के लिए। तो सिंपल हमें क्या है, रेट ऑफ जनरेशन मतलब रेट ऑफ जनरेशन ऑफ हीट को बताना है। तो सिंपल हमने ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना। तो हमें वैल्यू मालूम है, हम पुट कर देंगे। P इक्वल टू 10 है हमारा करंट, तो 10 स्क्वायर, आर कितना है इंटू 80 है। तो ये हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा और ये 80 हो जाएगा। तो टोटल आपका हो जाएगा 8000 क्लियर जूल पर सेकेंड। ये आपका क्या हो जाएगा, रेट ऑफ जनरेशन ऑफ हीट। क्लियर। एंड थर्ड नंबर क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस व्हेन 80,000 कूलम ऑफ चार्ज ट्रांसफर। हीट कितना प्रोड्यूस होगा यदि हम लोग चार्ज ट्रांसफर करें। अब चार्ज क्या है, यहाँ करंट था, यहाँ चार्ज। तो चार्ज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। गिवन है हमारे पास क्यू। क्यू कितना गिवन है, 80,000 गिवन है। क्लियर। कूलम 80,000 कूलम। तो चार्ज ट्रांसफर हाफ हाफ ऑफ एन आवर। हाफ एन आवर मतलब आधे घंटे तक क्या हो रहा है, टाइम क्या है, हाफ आवर तक क्या है, करंट पास हो रहा है। क्लियर। और इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है, थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए कह रहे एन हाफ एन आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 40 वोल्ट। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, 40 वोल्ट है। क्लियर। तो यहाँ पर एक हम लोग फॉर्मूले के इस्तेमाल करेंगे, H इक्वल टू क्यू वी। यहाँ पर क्या है, इन्होंने हीट पूछा है, H क्या है, हीट डिनोट कर रहा है, Q क्या है, चार्ज है। क्लियर। और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है। ये कुछ कुछ फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे जिसकी वजह से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो अब जो है H इक्वल टू क्यू कितना दिया हुआ है, 80,000। ओके। वोल्टेज कितना है, 40 वोल्ट। टोटल इसमें हो जाएगा 32 0 0 1 2 3। ठीक है। वो इसमें क्या है, ये जूल हो गया। हमें वैल्यू अगर जूल में दी हुई तो इसे भी छोड़ देना। अगर किलो जूल में कन्वर्ट करना है, सिंपल मैंने क्या है, डिवाइडेड बाई 1000 किलो जूल में कन्वर्ट हो गया। H इक्वल टू हीट कितनी जनरेट होगी, 32 किलो जूल। क्लियर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्या कह रहा है, अ चार्ज ऑफ 90,000 कूलम। अब यहाँ पर क्या है, चार्ज कितना है, 90 गिवन लिखते चलते हैं। अ चार्ज ऑफ 90,000 कूलम। 90,000 कूलम क्या है, चार्ज है। क्लियर। फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, एक कंडक्टर थ्रू फ्लो हो रहा है, फ्लो थ्रू अ कंडक्टर एट अ पोटेंशियल डिफरेंस 60 जूल। 60 वाट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। और कितने टाइम तक, एक 1 आवर तक। कितना, फॉर 1 आवर। 1 आवर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस। क्या होगा एनर्जी प्रोड्यूस का मैग्नीट्यूड क्या होगा। सिंपल प्रीवियस फॉर्मूले की तरह है कि कितना हीट जनरेट होगा। यहाँ पर पूछ रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ हीट जनरेशन प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस होगा। वहाँ रेट पूछा था, यहाँ हीट ही वहाँ हीट का रेट पूछा था, कितना जनरेट होगा। ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, कितना जनरेट होगा हीट यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हमें सेम फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, एच इक्वल टू क्यू इंटू वी। क्लियर। हमने बताया है एच क्या है, हीट है, क्यू क्या है, चार्ज है, वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। सिंपल वैल्यू को पुट करना है, 60
54 हो गया, 10 ये 10 ये और 1 2 3 क्लियर। अब इसको अगर हमें जूल में आ गया है ये, अगर इसे किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो सिंपल है 54,000 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 1000 तो 5400 आ ही जाएगा। किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा तो H इक्वल टू 540 क्लियर। अब हम चलते हैं अपने 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर क्या दिया, एन इलेक्ट्रिक टोस्टर। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 80 ओम। एक इलेक्ट्रिक टोस्टर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, 80 ओम है। टेक्स अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। 10 एम्पियर की क्या कर रहा है, करंट कंज्यूम कर रहा है। टेक्स करंट 10, कैलकुलेट द हीट डेवलप इन 2 मिनट। इन्होंने क्या कहा है, इसमें टाइम क्यों दिया है 2 मिनट, तो ये क्या हो जाएगा 2 मिनट किसके बराबर है, 120 सेकेंड के बराबर। क्लियर। तो कह रहे हैं ये क्या हुआ, इतना हीट मतलब इतना हीट 2 मिनट में कितनी हीट डेवलप जनरेट करेगा। अगर इलेक्ट्रिक टोस्टर है, 80 ओम करंट सप्लाई हो रहा है, 80 ओम का रेजिस्टेंस है और 10 एम्पियर करंट पास हो रहा है, तो कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 2 मिनट। 2 मिनट में कितनी हीट जनरेट होगी। तो जब हीट टाइम के रिस्पेक्ट में जनरेट होने का पूछेगा तो वहाँ पर है एस इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्लियर। तो इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे, 10 एम्पियर की करंट है, 80 रेजिस्टेंस है और 120 सेकेंड में हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है वो हमें पता चल जाएगा। 100 इंटू 80 इंटू 120 टोटल कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। 800 हो जाएगा और 12 96 तो 96 12 96 1 एंड 1 1 1 2 3 तो हीट कितनी जनरेट हो रही है, इतनी 9,60,000 हीट जनरेट हो रही है जूल में। अगर इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है सिंपल वही डिवाइडेड बाई 1000 कितना हो गया हीट जनरेट 960 किलो जूल। क्लियर। अब क्या हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में भी क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, कैलकुलेट द रेट at which heat is developed in the filament of a bulb resistance given क्या क्या है, R given है 100 ओम, ठीक है। such that a current of 0.5 करंट कितना है 0.5 है, फ्लो थ्रू इट फॉर 10 मिनट। 10 मिनट तक क्या है करंट फ्लो हो रहा है, t इक्वल टू 10 मिनट। क्लियर। तो यहाँ पर कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप। रेट जो है क्या है हीट जनरेशन पर, तो यहाँ पर भी हमें जो है प्रीवियस एक फॉर्मूले का जो हम इस्तेमाल किए थे, जहाँ रेट पहले भी जब सेकंड नंबर क्वेश्चन में रेट पूछा गया था, रेट ऑफ हीट जनरेशन और उसका रेट का जो है रिलेशन जो है कहीं भी टाइम से नहीं रहता है। तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। क्लियर। हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में P इक्वल टू आई स्क्वायर आर यूज हुआ था क्योंकि वहाँ पर क्या है हीट जनरेशन रेट जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर। 0.5 स्क्वायर इंटू 100 तो आप जानते हैं P इक्वल टू 0.25 इंटू 100 P इक्वल टू 25 जूल पर सेकेंड। क्लियर। सिंपल इसमें क्या है आपको कुछ नहीं करना है, इन सब चीज़ों में आपको फार्मूले ध्यान देने हैं। वो फार्मूले जो यूज हो रहे हैं सिंपल फार्मूले यूज करने हैं और उनकी वैल्यू पुट करनी, इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्लियर। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या करना है सिंपल 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा, 2 रेजिस्टेंस वायर
ऑफ द सेम मटेरियल, कह रहे 2 वायर हैं जो रेजिस्टेंस हैं वो क्या है सेम मटेरियल के बने हुए हैं। मतलब सेम मटेरियल तो रेजिस्टिविटी सेम होगी, मतलब मटेरियल सेम है तो सेम मटेरियल मतलब रेजिस्टिविटी सेम हो गया। क्लियर? रेजिस्टिविटी जानते हैं, रेजिस्टिविटी मैंने पीछे बताया था कि रेजिस्टिविटी क्या होती है कि कोई भी मटेरियल का फिक्स एक रेजिस्टिविटी होती है। कॉपर की रेजिस्टिविटी क्या होगी, सिल्वर की रेजिस्टिविटी क्या होगी, गोल्ड की रेजिस्टिविटी क्या होगी, फिक्स होती है। और क्या कह रहा है, इक्वल लेंथ, इसका एल है, ये भी एल है, ठीक है। इक्वल डायामीटर, इसकी भी डायामीटर डी है, इसकी भी डायामीटर डी है। आर फर्स्ट कनेक्टेड इन पैरेलल देन सीरीज, देन इन सीरीज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। कह रहे हैं कि ये क्या होगा, ये पैरेलल और सीरीज में कनेक्ट है एक दूसरे से, ठीक है। सर्किट में पैरेलल और सीरीज में है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आरपी पैरेलल का निकाल लेते हैं। 1/r प्लस 1/r है, क्योंकि सेम रेजिस्टेंस है तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। जब सारी प्रॉपर्टी सेम है, डिस्टेंस सेम है, लेंथ सेम है, रेजिस्टिविटी सेम है, मटेरियल रेजिस्टिविटी ही मटेरियल को डिनोट करते हैं, मटेरियल सेम है तो सारी चीज़ें सेम है, तो आर भी सेम रजिस्टर करेगा। तो आर भी हमें R1 R2 नहीं यहाँ पर करना, क्यों? क्योंकि सेम है दोनों, तो आर ही होगा ना, रेजिस्टेंस सेम होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R/1 + 1 2 हो जाएगा। क्लियर? 1/RP। तो आर पैरेलल इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/2। सीरीज में क्या होगा, आर है तो आर सीरीज इक्वल टू R + R इक्वल टू 2R। क्लियर? ये हो गया हमारा नॉर्मल कनेक्टिविटी के आधार पे इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी वो हमने बता दिया। अब इसमें क्या हो रहा है, इन्होंने आगे क्या पूछा है, एंड देन इन सीरीज इलेक्ट्रिक व्हाट इज द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल एंड सीरीज। अरे हीट क्या प्रोड्यूस होगी पैरेलल और सीरीज में, आपस में हीट जो है जो इस बन रही है उसका रिलेशन क्या होगा। सिंपल हम लोग हीट प्रोडक्शन के फॉर्मूले लगाते हैं। हीट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला लगाते हैं। सिंपल हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला जो होता है H इक्वल टू P इंटू टी होता है। क्लियर? तो आप कहेंगे इसमें P, तो P अभी हमने पीछे देखा है P VI, P की जगह VI रख सकते हैं, T हो गया। अब यहाँ पर हमें T मालूम है, T भी नहीं मालूम। T हम सपोज करते हैं मान टाइम होगा, I करंट है और V है, और करंट यहाँ पर दिया नहीं है पोटेंशियल, तो हम किसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है IR और I इक्वल टू V/R। क्लियर? इसकी वैल्यू पुट करेंगे, H इक्वल टू V ब्रैकेट में V/R T, तो H इक्वल टू V²/R T हो गया। क्लियर? तो हम जानते हैं जो हीट प्रोड्यूस, अगर कंपेयर करेंगे हम इन दोनों के बीच में क्या करते हैं, आपस में कंपैरिजन करते हैं। ये हो गया हमारा हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला हो गया। क्लियर? तो हम लोग इन दोनों आपस के बीच में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि क्या इन दोनों के रेशियो जो है, कंपैरिजन हीट और पैरेलल और सीरीज में जब हीट का कॉम्बिनेशन हो उसका आपस में रेशियो क्या आ रहा है। तो हीट सीरीज और हीट पैरेलल, तो इसमें क्या है V²/RS इंटू टी और V²/RP इंटू टी। तो देखिए ये क्या होगा, V² से V² कटेगा क्योंकि ये नीचे आएगा, ये यहाँ से यहाँ ऊपर, ये दोनों सेम साइड होंगे, नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, तो ये एक दूसरे से कट हुए। ये जैसे क्या होता है सिंपल, अगर ये नीचे आएगा और ये जस्ट पलट के ऊपर चला जाएगा तो ये V² के बराबर रहेगा, तो V2 से कटेगा, तो सिंपल यहाँ क्या होगा HS, T से T कटेगा, HS HP है, इक्वल टू क्या होगा RP, क्योंकि ऊपर चला गया, RP इक्वल टू RS। क्लियर? और हम लोग ये चीज़ जानते हैं, अगर हम इसकी जगह पे वैल्यू रख देंगे RP और RS की जगह पे, तो RP की वैल्यू R/2 और PSR की वैल्यू 2R हो जाएगी। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल ये जानते हैं, फिर ये 2 नीचे आएगा और R यहाँ रहेगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा R/4R, R से R कट हो जाएगा तो 1/4 आएगा। तो सीरीज और पैरेलल के रेशियो में क्या आ रहा है, अगर HS पैरेलल टू HP
इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1:4 आ जाएगा। क्लियर? मतलब जो भी हीट प्रोड्यूस होगा अगर वो सीरीज में कनेक्ट है तो कम हीट प्रोड्यूस होगा, पैरेलल में हो तो उसकी कंपेयर में कितना 4 टाइम्स ज़्यादा, 1:4 इसका आंसर आएगा। जो हीट प्रोड्यूसन का प्रोड्यूस इन पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या आएगा, 1:4 का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा हीट प्रोड्यूस। क्लियर? चलते अपने 8th नंबर क्वेश्चन पे। 8th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्या क्या गिवन है, 4 जूल ऑफ हीट। यहाँ पर क्या है, प्रोड्यूस पर सेकेंड इन 4 ओम रजिस्टर, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस रजिस्टर का। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पूछ रहा है, सीधा इन्होंने पूछ लिया पोटेंशियल डिफरेंस। और जो यहाँ गिवन है पी दिया इन्होंने, पावर दिया है कि क्या पावर है 40 जूल पर सेकेंड, या फिर इसे हम कर सकते हैं जो 400 जो पावर होता है वही एनर्जी है, तो 400 वाट हो गया आपका ये एनर्जी। रेजिस्टेंस क्या दिए हुए हैं, 4 ओम दिया है रेजिस्टेंस। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं और उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, पहले ही मैंने बता दिया है। तो इसके लिए जो हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, P इक्वल टू V²/R। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V² इक्वल टू P इंटू आर, P इक्वल टू √P इंटू आर हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे, √400 इंटू 4, P की वैल्यू 400 है, ये 4 है, √1600 हो जाएगी। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 वाट आ जाएगा आपका। क्लियर? आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। सिंपल एक बार मैं और समझा देता हूँ कि 400 जूल है, ठीक है, हीट है, इट प्रोड्यूस पर सेकेंड इन 4 ओम रजिस्टर। 4 ओम रजिस्टर लगा तो पर सेकेंड हीट जो प्रोड्यूस हो रही है 400 जूल हीट प्रोड्यूस हो। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। क्या डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस रजिस्टर के क्रॉस जनरेट हो रहा है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो निकालना है। तो हमें एनर्जी मालूम है या फिर हमें जूल मालूम है, हीट कितनी जनरेट हो रही, पावर कितनी जनरेट हो रही वो मालूम, 400 ओम इतना। तो हम लोग P इक्वल टू V²/R का फॉर्मूला यूज करेंगे और उससे हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के रिलेशन में कन्वर्ट करेंगे। और पोटेंशियल डिफरेंस जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस की B की वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी 40 वाट। क्लियर? आई होप ये आपको समझ में आएगा। थैंक यू।